बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साबिक सदूर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फॉर्मर ऑफिस बेयरर्स, ECC मेंबरान, मार्केट से आए हुए हमारे दोस्त और भाई, सबको सलाम। ये एक हमने छोटी सी मीटिंग की है। मीटिंग को इरादा था कि हम अपने जो साथी हैं, जो हमारे तीनों में वोट भी डाले हैं, सबको बुलाते हैं, मगर क्योंकि अभी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीज़फायर हुई है तो भी थोड़े से कुछ देर ठहर जाएँ और बड़ा इजलास हम इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी करेंगे, क्योंकि इस वक्त तक तो यही लग रहा है कि इलेक्शनें हो रही हैं। जब तक अगर कोऑर्डिनेशन आ गया या असेंबली में कोई नया बिल ना पेश हो जाए, असेंबली में कोई बिल भी पेश हो तो उसको 2 दिन में नहीं पास होता। तो पहले कमेटी के पास जाता है, फिर असेंबली के पास जाता है, फिर सेनेट की कॉमर्स कमेटी, उसका सिस्टम है। तो हमें इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए और अगर हालात ऐसे ही रहे तो 30 जून से पहले डीजी साहब हैज़ टू अनाउंस दी। ठीक है सर जी, जो मैं कह रहे हैं, डीजी साहब जो है ही हैज़ टू अनाउंस द इलेक्शन शेड्यूल, और जून तो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि काफ़ी मीटिंगों में डिफरेंट लोग बातें करते रहे। हम ये भी सुनते रहे कि 3 प्रेसिडेंट जा रहे हैं और 2 आ रहे हैं, और अल्लाह के फजल से हम सब आपके सामने बैठे हुए हैं। और जो फाउंडर के प्रेसिडेंट्स हैं ये कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। जो गए वो हमारे प्रेसिडेंट नहीं थे, वो अपने ग्रुप के प्रेसिडेंट थे। फाउंडर्स वहीं खड़ी है जहाँ 80 साल पहले खड़ी थी। सिस्टम में अच्छी बुराइयाँ शायरी नहीं होती है, बुराई भी होती है, और दुनिया में बहुत कम सिस्टम है अल्लाह की हुकूमत के अलावा जो 40 साल 50 साल या 100 साल चले हों। हम कॉलेज में सुनते आ रहे थे एशिया सुलह है, आज सारा एशिया सबज हो चुका है, चाइना भी सबज हो चुका है, रशिया भी सबज हो चुका है, और जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म था वो टोटली वाइप आउट हो चुका है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जी कि हमने 3 मीटिंगें की फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ने कि फाउंडर्स को ज़रा फैलाया जाए, और जिस तरह दूसरे एसोसिएशनों में ऑफिस बेयरर्स हैं डिफरेंट, उनको ऑफिस बेयरर बनाया जाए दोस्तों को। वो एक सिस्टम बना के बनाया हो, और जो प्रेसिडेंट साहब सब ने मुतफ़िक़ा फैसला किया ऑफिस बेयरर्स के बारे में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी गलतियाँ हो सकती हैं और इसमें और अच्छाइयाँ भी आ सकती हैं, मगर एक शुरू तो काम किया जाए कि जिस तरह हमारी PPM में है, एप्टमा है, स्टील मिल एसोसिएशन है, एक पाकिस्तान के लेवल की एसोसिएशन थी, हाजी मकसूद भट्ट साहब मरहूम मेरे दोस्त उसके प्रेसिडेंट थे, भट्टी साहब उसके पूरे पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल थे। तो हमने भी सोचा कि हम भी इसी तरह का सिस्टम लेके आए कि वाइस चेयरमैन बनाए और सेक्रेटरी जनरल बनाए, जिसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इंशाल्लाह इसके बाद जब ये हम जो लाहौर में हमने पूरा सर्वे कर लिया है कहाँ पर कितने मेंबर हैं, कॉर्पोरेट क्लास का भी, एसोसिएट क्लास का भी, उसमें हमारे दोस्तों ने भाइयों ने बड़ा काम किया है। वी नो नाउ कि कहाँ पर वोट्स हैं। और पिछला जो इलेक्शन था वो एक्चुअली हम एक ऐसे मेले में थे जिसमें पता ही नहीं था कि हमने जाना कहाँ है और हम कहाँ जा रहे हैं, मगर ये गलती हो गई। इंशाअल्लाह इस दफा पूरी तैयारी के साथ। ये जरूर है कि जो स्कोर आपको बड़ा बुरा लग रहा है 30 और 0, मगर ये आप ज़हन में रखें कि कॉर्पोरेट क्लास हमारे हैं 157 वोट से। हाजी साहब 157 वोट से। हम जो ये यहाँ बैठे हुए हैं 10 प्रेसिडेंट और जो मेरे ये सामने दोस्त बैठे हुए हैं, आप अगर आज से कोशिश करें ना तो आप 500 वोट तोड़ के ला सकते हैं। ये 10-10 वोट भी नहीं आते फी बंदा। हम 70 बंदे बैठे हैं, 70-80 बंदे बैठे हैं, मगर आप इस तरह घर में बैठ गए जैसे हम 2-2 हज़ार वोट से आ गए हैं। हमने एसोसिएट में भी 3,500 प्लस वोट लिया है और कॉर्पोरेट में भी उनके बराबर वोट लिया है। और मैंने रिजल्ट देखा ही नहीं था, मैंने रिजल्ट कल देखा है। और जो प्रेसिडेंट चैम्बर में छलांगे मार रहे हैं, हाथ उठा के शोर मचा रहे हैं, वो अपने ग्रुप में 13वें नंबर पे आया हुआ है। और लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट
शेख साहब तुम्हें पता है को 13 नंबर पे है अबू साहब अपने 15 बंदे में इज नंबर 13, 200 वोट कम होते तो शायद बाहर ही हो जाता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फाउंडर्स ने फैसला किया है और जिन दोस्तों को मैं नाम लूंगा वो आगे वोट लेने के लिए यहाँ हमारे प्रेसिडेंट साहब के पीछे खड़े हो जाए। सबसे पहले मैं शेख मोहम्मद इब्राहिम, ये हमारे वाइस चेयरमैन है ऑफ द फाउंडर्स, और दूसरे वाइस चेयरमैन मिस्टर हारून अरोड़ा, सेक्रेटरी जनरल है हमारे मियां रहमान अजीज चंद, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जीशान खलील है, हाँ यही है आप मेरे जी मैं आपके पास सेक्रेटरी फाइनेंस जो हमारे वजीर खजाना है, आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान को हमेशा ही मिनिस्टर फाइनेंस बाहर से लाना पड़ता है, तो हो सकता है कि 3-4 सालों में ये इतने मैच्योर हो जाए कि हुकूमत यहीं से हमारा वजीर खजाना उठा ले। हाजी मोहम्मद अकरम साहब के लिए मिस्टर खादम हुसैन, एसोसिएट जहाजी खादम हुसैन, वो मेरे ख्याल कह रहे थे कि मैं एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ, उनकी बेटी आ रही है, तो मैंने कहा था कि आप जब जाना चाहें चले जाएं, तो वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। एसोसिएट क्लास सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन जो है कॉर्पोरेट क्लास भी मौजूद रशीद साहब है हमारे सुंदर से, अब आप भी तो अच्छा जी सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। ख्वातीन विंग की सॉरी सेक्रेटरी हैं जी आसिया साहिल खान, उनके बाद में तशरीफ हैं सारे काम करते अल्फत ये इकरार करता हूँ आसिया आप करती हैं मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और विजन के मुताबिक अमल करूँगा। मैं लाहौर की कारोबारी बढ़ाने और गठन के साथ करूँगा और चैम्बर और इसके अरकान के मफाद को ज़ाती या सियासी मफाद पर फौकियत दूँगा। मैं फाउंडर ग्रुप के इत्तेहाद और तसलसल की हिमायत करूँगा और गठन के साथ करूँगा और चैम्बर और इसके अरकान के मफाद को ज़ाती या सियासी मफाद पर फौकियत दूँगा। मैं फाउंडर ग्रुप के इत्तेहाद और तसलसल की हिमायत करूँगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी का अरकान और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर चैम्बर के मकासद के फ़रोग़ और अरकान की को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए ताउन करूँगा। अल्लाह ताला मुझे इन फ़राइज़ को ईमानदारी हौसले के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। 50+ भी हो सकते हैं, मतलब है शालनी बड़ी एरिया है तो वहाँ पर हो सकता है हमें 3 कोऑर्डिनेटर लगाने पड़े या 4 लगाने पड़े। या भी मीटिंग करेंगे हम सब बैठ के और आप दोस्तों से भी सलाह करेंगे, आप में से भी जो दोस्त चाहेंगे हम उनको बनाएंगे कोऑर्डिनेटर। कोशिश करेंगे कि विदिन 15 डेज या 20 डेज में ज़्यादा वोट है तो मस्ट है कि वहाँ से कैंडिडेट लिया जाए। अगर लिबर्टी में ज़्यादा वोट्स हैं तो वहाँ से कैंडिडेट लिया जाए, सुंदर में अगर वोट्स हैं तो वहाँ से कैंडिडेट लिया जाए। इंशाल्लाह अगर हम आज ये काम शुरू कर दें
वक्त दूर नहीं है कि जो चीज़ हमसे छीनी गई है हमें वापस मिल जाए। और मैं आपसे खास तौर पे जो दोस्त बैठे हैं उनसे ये इल्तिमास करता हूँ, सिर्फ फाउंडर की बात करें, भूल जाएं कि फेडरेशन में क्या हो रहा है। फेडरेशन में अगर कुछ भी हो रहा है तो हम, आपको पता है कि फाउंडर पिछले 10, 12, 30 साल से फेडरेशन में लगा होकर बैठी हुई है। क्यों शेख साहब? फेडरेशन हमने मलिक इफ्तिखार के और शहजाद मलिक साहब के वादे की हुई है कि आप जो करेंगे हम आपके साथ हैं, मगर एज फाउंडर हमने कभी भी नहीं किया। अभी भी कोई इत्तेहाद हुआ है पाकिस्तान में SM तनवीर का और अंजुम निसार का, हिंदी फेडरेशन, अच्छी बात है। चैम्बर्स में और फेडरेशन में इलेक्शन होनी नहीं चाहिए। हम सब मिलके जब लड़ेंगे तो हुकूमत हमारी बात सुनेगी। अगर मैं आज जाके हुकूमत से कहता हूँ कि ये जो दुकानें आप गिरा रहे ना गिराए, तो वहीं पर कुछ लोग जाके हुकूमत से मिलके कह रहे हैं ये गिरा दें। एक किस्म की मार्केट बना के दी जाए, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हो, वहाँ पे हॉल हो, जहाँ पर जो बाहर से आते हैं, अभी तो बाहर आता है वो धूप में खड़ा होता है और वो जोश में वहाँ से लेना होता है। क्यों सच्ची साहब वो लेके जाता है। इफ दे एग्री, जो उन्होंने बनाई है अपनी एसोसिएट, वी विल एग्री। अगर वो कहेंगे भाई मंजूर नहीं है तो हम भी शेख साहब यही कहेंगे कि हमें मंजूर नहीं है। जो वो चाहेंगे हम उनके साथ हैं। उनका कारोबार खराब नहीं होना चाहिए, उनको इज्जत के साथ जहाँ भी बिठाना है बिठाया जाए। और हम इंशाल्लाह उनके साथ मिलकर, और जो शेख आसिफ साहब ने बात की ऑर्डिनेंस की, वो बड़ी एक सीरियस बात है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह काशिफ साहब उस पर स्टडी कर रहे हैं, शेख साहब भी कर रहे हैं, उसमें कमेटी मेंबर इमाम साहब भी हैं, फारूक साहब भी। हम नेक्स्ट वीक तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें बताएंगे कि उस ऑर्डिनेंस में क्या क्या है। और अगर हुकूमत ने कुछ करना है तो आप लोगों को साथ बिठाए, स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाए। ये हुकूमत जो कहती है टैक्स इकट्ठा करना है, जब मैं लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट था, उस वक्त के चेयरमैन NPR से मैंने कहा था कि आप इंशाल्लाह 1000 करोड़ रुपया क्रॉस करेंगे। शेख साहब याद है आपको? और उसी साल हमने 1000 करोड़ रुपया का हदफ पूरा किया। आज पता है कितना टैक्स इकट्ठा हो रहा है? 4000 करोड़ से हम क्रॉस कर गए, 4000 करोड़ से 14,000। फिर वो कह रहे हैं जी हम टैक्स नहीं देते, तो ये क्या टैक्स अफगानिस्तान से आ रहा है? ये जो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं मेरे सामने और स्टेज पे और यहाँ पे, हम दे रहे हैं। चाहे को 50 लाख दे रहा है, चाहे को 50 करोड़ दे रहा है, चाहे को 200 करोड़ दे रहा है। चैम्बर में ऐसे मेंबर भी हैं जो 1000 करोड़ भी टैक्स दे रहे हैं। तो हमसे मिलके हुकूमत बड़े बिजनेसमैनों को, दरमियाने बिजनेसमैनों को, छोटे दुकानदार से मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें आपको FBI तंग ना करे, और हम भी अपना पूरा जो फर्ज है हुकूमत के लिए वो टैक्स पूरा दें। क्योंकि हुकूमत कहती है कि अगर हम जो बजट हम करते हैं अगर हम वो पूरा कर लें तो हमें IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। हम मजबूर होकर जाते हैं उनसे पैसे लेने। वो भी अल्लाह मियां ने बड़ा शुक्र किया है कि $2.1 बिलियन, $1 बिलियन जो उन्होंने माना, $7 बिलियन कहा हुआ है, $1.1 बिलियन जो मौसमी हादसा हो रहे हैं पाकिस्तान में इन्वायरमेंट के लिए दिया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने दोस्तों को और आप सब भाइयों को भी, अपने प्रेसिडेंट्स को भी। माशाल्लाह वो आज वो बंदा है नहीं मेरा इसी का मेंबर जो कहता था 3 प्रेसिडेंट जा रहे हैं, उसको मैंने कहा 3 गए तो सारे चले जाएंगे फिर स्टेज खाली हो जाएगी। और माशाल्लाह सब के सब बैठे हुए। बासित साहब नहीं है, वो 1 महीने की अर्न लीव लेके तो ऑस्ट्रेलिया गया हुए, इंशाल्लाह जल्द वापस आ जाएंगे। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। भट्टी साहब के साथ हमने मिलकर पिछले 60 सालों में, मेरी उम्र आना कितनी नहीं है, इतने हालात देखे हैं। शादमी भी गिराने आते थे, भट्टी साहब अनारकली भी गिराने आते थे। अल्टीमेटली बातचीत करके कहीं ना कहीं गिव एंड टेक हो जाता है। और जो भी मसला होता है दुनिया में, इंडिया पाकिस्तान का मसला भी बैठ के तय होता है। दूसरी जंग अजीम का भी फैसला बैठ के तय हुआ था। सब दोस्तों को मुबारकबाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात हो। बेहतरी, ट्रेड की बेहतरी और इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मैं एक छोटी सी बात यहाँ करना चाहूँगा, इससे पहले मैं आपको चाय के लिए बुलाऊं।
कि हम जो 7-8 लोग हैं, हम 7-8 लोग नहीं हैं, ये आप सब हमारे साथी हैं, ये हम लोग अकेले कुछ भी नहीं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.